ऐसे ही हूँ। बात तो कोई नहीं करनी, लेकिन थोड़ा सा जो है ना, जितना मैंने सिस्टम को ऑब्ज़र्व किया है, उसके बाद एक थॉट थी वो शेयर करनी थी। जितने लोग यहाँ पे अभी तक मैंने जितने सेशंस देखे हैं, जितनी दुनिया को यहाँ आके भी सुना है, कोई ऑब्ज़र्वर नज़र नहीं आया अभी तक जो सिस्टम को डीपली ऑब्ज़र्व करके उसका एनालिसिस दे। सारे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और वो भी बड़ा पर्सनल। कहीं ना कहीं उनकी अपनी ज़ात से ही लिंक्ड होता है कि उन्होंने दुआ करवाई, फिर उन्हें बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिला, फिर नोबडी नोज़ कि मैंने नहीं सुना अभी तक। मैं गलत हो सकती हूँ, ज़ाहिर आपके पूरे सेशन तो नहीं सुन सकी, वीडियोस ही बहुत ज़्यादा हैं। एक कलंदर बाबा का जो पर्पस था इस पूरे सिस्टम का, चीज़ें सब कुछ जो वो करना चाह रहे थे, वो तो जितना मैंने एनालिसिस किया है कि ज़ात का सफ़र था कि अपने आप से प्यार करें, ख़ुद को पहचानें, और ख़ुद को पहचानने के लिए इंसान से इंसान का सफ़र जो है ना वो पहले है। अल्लाह तो सबके पास ऑलरेडी है। अब क्योंकि हमारी सोसाइटी इस तरह डिज़ाइन हुई हुई है, या इसे इस तरह किया गया, जो कलंदर बाबा बकौल आपके कहते थे कि सब कुछ तो वो ले गए और मुझे फ़ियर है कि बाकी भी सब कुछ वो ही ले जाएंगे, तो क्रिटिकल थिंकिंग भी आहिस्ता आहिस्ता सारी उन्होंने ले लिया, डम कर दिया ना सबको। इतना डम कर दिया है कि कोई सोचने समझना चाहता ही नहीं। अक्ल को क्लोज़ कर दिया, अक्ल का चैप्टर जो है ना वो बिल्कुल क्लोज़ करके, और ये जितना हो गए हैं कि अगर थोड़ा सा दुआ कराई तो इट्स बिट नेचुरल कि आप रहमान से कनेक्ट करते हैं तो आपके अंदर वो फीलिंग्स चीज़ें, क्योंकि आप अपने इनर से मिल रहे हैं ना, अपने वो जो आप कहते हैं कि मारूफ की तलाश होती है, तो चेंजेस चीज़ें नेचुरल हैं। आप जब प्योरिटी की तरफ जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम के साथ कनेक्ट होके सब इसकी तरफ चलना शुरू हो गए, ना कि थोड़ा सा इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि पर्पस क्या है हमारा। इंसान जो है, अशरफुल महलूकात जो है, वो किस बेस पे है। जो कलंदर बाबा की फ़िलॉसफी थी कि ख़ुद को पहचाने, कि सब डॉक्टर जावेद बन सकते हैं, ये तो नहीं कि बस आप ही बन सकते हैं अकेले और हम सब इसी तरह बैठे रहें आपके आसपास, और बैठे ही रहे महीनों सालों, और रिज़ल्ट ही नहीं हमारा कि हम क्योर भी अगर किसी डिज़ीज़ से हो रहे हैं तो वो बस डिज़ीज़ से ही हो रहे हैं, उससे आगे चल ही नहीं रहे। कि अगर हमें कोई डिज़ीज़ है, उससे हमने सूरह रहमान सुन ली, उससे हम क्योर हो गए, तो अब उसी महदूद ही चीज़ में रहेंगे कि अब दूसरों को भी यही मैसेज दे रहे हैं कि ये सुन लो, इससे तुम ये ठीक हो जाओगे, ये सुन लो। तो वो जो फ़िलॉसफी थी उनकी कि अक्ल की वजह से अल्लाह ने प्राउड किया था कि नहीं ये अक्ल का महकमा नहीं है। नहीं, मतलब कहने का वो वाली अक्ल नहीं। आप बात कह रही है ना, आप मैंने आपकी सुन ली है, वो आप करें रिसर्च इस पे, आपको किसने रोका? मैं वो वाली अक्ल की बात नहीं कर रही जो मतलब ये अपेरेंट जिस पे हमारे लेक्चर्स होते हैं, वो नहीं। अक्ल इन अ सेंस ये कि हम ज़ात के सफ़र की अक्ल की बात कर रहे हैं। ज़ात का सफ़र यहाँ थ्योरी में नहीं ना, प्रैक्टिकल में है। प्रैक्टिकल में यही, वो जब आप वही दुआ कराते हैं आगे। मैं ये जो कुछ बोल रहा हूँ, बाबा जी ने मुझे इसमें से मेरा ख्याल है 10 लाइनें या 20 लाइनें होंगी जो बोली हैं उन्होंने, मैंने ऐसा वो लाइनें बार बार रिपीट की हैं। बिल्कुल। लेकिन बाकी जितना कुछ मैं बोल रहा हूँ, कभी बैत पे बोल रहा हूँ, अभी ये बच्चों को जो मैं डील कर रहा था, इस तरह की औरतें, बच्चियाँ, बच्चे, मर्द हजरात, वो इज़्ज़तें भी गवा चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, कभी डॉक्टरों के हाथों, कभी पीरों के हाथों, कभी जिन भूत निकालने वालों के हाथों, पैसे लाखों करोड़ों के हिसाब से गवा चुके हैं, और एंड पे पागल खाने में जमा हुए हैं, या साइकी के पेशेंट बने हुए हैं,
या किसी दरबार पे जाके घर वालों ने भी छोड़ दिया, या घर वालों ने जंजीरें बांध के रखा हुआ है, या सड़कों पे फिर रहे हैं मारे मारे। मैं इंतहाई एहतियात से काम लेते हुए, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि इसमें भी इसको डिस्क्राइब करना, इनको समझाना, और फिर मुआशरे में और मज़हब के ठेकेदारों से और रूहानियत के ठेकेदारों से बच बचा के चलना, ये सारे का सारा जो है वो मुझे सिस्टम नहीं सिखाया है, बाबा जी ने वान किया। लेकिन स्टिल वो मेरे अंदर जो एक डॉक्टर वाली एम्पैथी है, या मेरा दिल कहता है कि ये मेरी बच्ची की तरह मुझे लगती है, कि बजाय इसके कि ये मार खा जाए, या ये औरत अब वो माँ है, वो माँ की हैसियत से जब मैं देखता हूँ तो अपनी बच्ची के लिए जिस तरह तड़प रही है, बिल्कुल एक माँ की वो तड़प है, बिल्कुल। लेकिन एट द सेम टाइम जो माँ वाला रोल उसको भी प्ले करना है, वो भी नहीं कर पा रही, ठीक है, वो खुद भी स्लिप हो रही है। तो उन्हें बार बार वार्न कर रहा हूँ, जैसे पहली बार भी मना किया आपने नहीं आना इधर, यहाँ 100 बंदा बैठा हुआ है, 2 ये भी बैठ जाएंगे, क्या जाता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये कहाँ पे हैं, इनके पीछे किनका हाथ है, उन्होंने अपने हिस्से की ड्यूटी की हुई है, इन्होंने वहाँ से गलती खाई हुई है, इन्हें माफ़ी मिल जाए तो यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ऐसे ही तो ये सारा कुछ मुझे ना बाबा जी ने लेक्चर से बताया ना कुछ, मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल इन्हीं लोगों को डील किया, इन्हीं लोगों में फिर खलूस नीयत से गौर किया, अपने अल्लाह से ही पूछा कि ये क्यों हो रहा है। अल्लाह तो रहमान है, मेरे पास एक ही सवाल होता था कि अल्लाह तो रहमान है, तो सोचा ना, वो मैंने आपसे कहा कि वो मैं नहीं सोचता, ये वो चीज़ है जो अल्लाह देता है, ये फिर आपको उधर से जवाब आता है, अंदर से आता है, ये वो मैसेज है कि अपने अंदर की पहली आवाज़ दिल को सुने। तो वो जो दिल के ऊपर हल्का हो रहा होता है उसको आप जब नरेट करते हैं, अगर अपने आप को माइनस करके बीच में, फिर भी उसको हर एक को बोलना नहीं होता, ना सारी चीज़ें कहने की होती हैं। मेरी तरह मेरे पास वो चीज़ कम है कि मैं इख्तिसार में बात, ब्रेविटी मेरे पास नहीं है, ठीक है। कई बुज़ुर्ग, ज़्यादातर बुज़ुर्ग या ज़्यादातर लोग जो इस सिस्टम के, जो खुद सिस्टम के लोग होते हैं, मैं तो एक बीच में कह रहे हैं रंगरूट हूँ ना, कि बीच में आ गया, हत्थे चढ़ गया, चलो जी वादा कर लिया, एक अताई हूँ, ठीक है। तो वो लोग तो एक लाइन से आगे बात नहीं करते, जो कहना है उसका मुर्शिद कही जा रहा है ना, ठीक है, कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम। उस नमाज कायम करने का जो माना मैं उसे समझा रहा हूँ ना, वो हो सकता है कि उसका मुर्शिद मुझे गिरबान से पकड़ जाए कि मामा ये मैं नहीं समझा सकता, तेनू बहुत ही आंदी है, ये भी हो सकता है। उल्टा नेकी बर्बाद और गुनाह लाजिम हो जाए। दूसरा, मैं जो समझा रहा हूँ तो ये खुद क्यों नहीं गौर कर रही, इसको मार्क्स मिलने हैं, इसके खुद गौर करने पे। मैं सरकार की मिसाल दे रहा हूँ, कुछ और दे रहा हूँ, मैं मौलवी बनने की कोशिश कर रहा हूँ, जो गलत है। नहीं, ये जो मैंने अक्ल का इस्तेमाल किया और लफ्ज़ यूज़ किए ना, इसको बेसिकली मैंने यूज़ करना था खुद पे गौर करने को। वो आप हिकमत की बात कर रही हैं, ये अल्लाह की तरफ से अता होती है। आप तफक्कुर की बात कर रही हैं, फ़िक्र की बात कर रही हैं, जो जिक्र से आगे है, ठीक है ना, वो भी अल्लाह की तरफ से होता है। वो इश्क के बगैर पॉसिबल नहीं है, ये भी मैं बता दूं। जिस वक़्त इश्क साथ शामिल होता है, ठीक है, आपका फोकस खुद ब खुद अपने माशूक पे होता है, ठीक है, चाहे वो इश्क मजाजी हो, ठीक है। मजनू को लैला के अलावा कुछ याद नहीं होता, ठीक है। अब वो जो मर्जी लोग उसे कहते फिरें, लैला काली है, लैला ये है, लैला वो है, वो नहीं सुनता किसी की। हाँ, उससे सुन लो, उसने एक बार देखा हुआ है, वो ऐसे डिस्क्राइब करेगा लैला को जैसे 100 बार देखा हुआ है, उसके सामने बैठी हुई है, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ भी गिनियां होणगियां, ਉਹਦੇ 'ਚ किन्ने कुंडल ने उन्होंने पता होणगे, ਉਹਦਾ की सारा कुछ उसको। तो वो इश्क जो निगाह देता है, जो बिनाई देता है, वो अकल के पास नहीं है। लेकिन बहरहाल इसमें कोई ऐसे फार्मूले नहीं है जो किसी को पढ़ाए जा सके, ठीक है। नहीं है तो ये मतलब मेरे कहने का था कि अमल जितना करते जाएंगे उतनी चीज़ें थोड़ी खुलती जाती हैं आपके। ये अमल कर रहे हैं ना, ये सारी सारी रात जो इधर आगे बैठे रहते हैं, ये इनमें 90% लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल का काम कर रहे हैं।
थोड़े लोग हैं जो आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, या कोई पेशेंट्स हैं नए हैं, या कुछ बेचारे दूसरे मुल्कों से आते हैं, तो वो पता नहीं कितने कितने साल से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कहीं हमें चांस मिल जाए या कुछ हमें एड्रेस मिल गया है, फिर पाकिस्तान आने का टाइम मिल जाए उस हिसाब से, या दूसरे शहरों के होते हैं, फिर कोई लेके आने वाला, औरतों को तो और मसले हैं। फिर मैं मना कर रहा होता हूँ, मैंने पूछना होता है कि क्यों आना है तुमने। अगर वो अपनी किसी दुनियावी ख्वाहिश के लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है, वहीं बैठ के दुआ करे, उसे जवाब मिल जाता है। हाँ, वो ये रूहानियत की कह लें लाइन, या इस सिस्टम के हिसाब से अगर आ रहा है, उसने आगे होमवर्क किया हुआ है और उससे आगे चलने के लिए उसे एक बार आना चाहता है जिस तरह भी, वो एक और चीज़ है। अदरवाइज वो लोग जो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं उनकी खुद ही ग्रूमिंग होती जाती है, ये एक दिन का काम नहीं है। नहीं वो तो है, लेकिन सरेंडर जो है ना, एक्चुअली मैं ये वो सारे क्वेश्चन कर रही हूँ जो मैंने जमा किए थे लोगों के कि उनके भी हाफ पे पूछ रही हूँ। वो जिन लोगों की आप बात कर रही हैं ना, हाँ। वो समंदर के बाहर खड़े होके तो वो कमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है, ये वाली जो मौज है ये ठीक नहीं है, ये साहिल तक क्यों आ रही है, वो वाली साहिल से पीछे क्यों रुक गई है, ये वाली मौज ऊंची क्यों है, ये वाली नीची क्यों है। ये साहिल पे खड़े होके बोलना बड़ा आसान है, ऐसा ही, ठीक है, लेकिन ये उन्हें आंसर मिल जाएंगे आपके थ्रू। वो जितनों के ये सवाल है ना, वो आप उनसे आर्गुमेंट ना किया करें। आपको, आपका भी असल में मसला वही है कि आप कहती हैं कि मैं कह रही हूँ तो मान जाओ तुम लोग, हाँ। ठीक है, लेकिन आप दोनों बहनें ही एक तरह की नहीं है, दोनों में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, ठीक है ना। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब फ़र्क है ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, अप्रोच में भी फ़र्क है। और ये नहीं है कि उनकी कोई उनका इल्म कम है या आपका कम है, ये भी नहीं है, या आपकी तड़प फड़क ज़्यादा है या उनकी ज़्यादा, ये भी नहीं है, लेकिन स्टिल अल्लाह की मर्ज़ी है, फ़र्क होते हैं। एक ही घर में एक ही चंगेर पे 4-5 बहन भाई पलते हैं, फ़र्क ही होते हैं ना, तो इस काम में भी फ़र्क है, ऐसे ही, ठीक है। उसमें आपका फिर आगे से मियाँ बीवी किस तरह के हैं, कम्बिनेशन कैसा लगा हुआ है, ठीक है, उसमें बड़ी चीज़ें काउंट करती हैं, ठीक है। अगर आपको अपने हम मिजाज मियाँ साहब मिल गए हैं, वो आपको समझते हैं, आप उन्हें समझती हैं, आपस में बड़ी ऐसा दुनिया में तो पॉसिबल नहीं। नहीं होते हैं ऐसे कपल। तो अगर वो चल रहा है काम, थोड़ा सा इख्तलाफ है, उसमें भी एक बंदा चुप कर जाता है, एक बंदा धौंस चलाता है, तो और चीज़ है। ऐसा कपल जहाँ पे दोनों एक दूसरे को नहीं मान रहे इस सिस्टम में, ठीक है, वो एक टोटल डिनाई करने वाला, दूसरा कहता है मैं मनवा के छड़ांगा, वो कहता मैं मनना ही नहीं, ठीक है, ये और कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल, इनकी ग्रूमिंग, इनकी आउटपुट और तरह की होगी, फ़र्क होता है। तो बहरहाल वो जो आप बात कर रही हैं, वो भी मैसेज जिनके तक पहुंचा होगा। बाकी जिन लोगों का ख्याल है ना कि वो ऐसे तैयार कर रहे हैं या वैसे तैयार कर रहे हैं, या कई लोगों का बड़ा कंसर्न है, वो कहते हैं 114 सूरतें हैं, आप अकेली सूरतें मान के कहीं जा रहे हैं, ठीक है, बाकी सूरतें रह जाएंगी, या यहाँ तक भी शक करते हैं ये असल में लोगों को आहिस्ता आहिस्ता कुरान से हटा रहा है, पहले सिर्फ सूरत रहमान दा कहंदा है, फिर उन्होंने म्यूजिक ते ले आंदा है, ठीक है, फिर भी जिन्होंने वेखदा गया किते शीए तो नहीं, उन्होंने वली हत्थ ते ला दिंदा है, ठीक है, जेड़े भाभी हुंदे ने उन्होंने कहंदा यार अल्लाह दा नाम समझ के पढ़ो, फिर हौली हौली कल्ला अल्लाह रह जाता है, फिर पिछे ताई बाबा आ जाता है, फिर चल धमाला, उन्नी देर च अगले दे दिमाग भी फारग हो जाता है, खीसा भी फारग, ते चल नवा बंदा। हो सकता है वो सही हो, उनका सही ना ले सके। ये अगर कोई समझ आए ना, मेरा ये मसला है आपके वाला, मेरा दिल करता है कि इंस्टेंट आईसीयू वाला नहीं जो होता पेशेंट के, इंस्टेंट ठीक हो, लेकिन ये कि आई ट्राई माय बेस्ट। वो मेरी बात सुने ना, इंस्टेंट आपने दुआ कराई ना, ठीक है, अपने मियाँ के दोस्तों को कराई, वो सारे सही हो गए, वो सही हो या ना हो, उन सारों में रिएक्शन जरूर पैदा हुआ, एक रिएक्शन पैदा हुआ ना, ठीक है, उसमें कईयों का बिल्कुल सोडा वाटर की तरह का रिएक्शन था, ठीक है, उसमें जरा सा नमक फेंका आपने, यूं बोतल ऊपर को आई, ठीक है, हर एक का रिएक्शन ऐसा चाहती है कि पता चले, ठीक है, ठीक है, तो कुछ बिल्कुल चुप कर गए होंगे,